हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे। इसके परिचय वाले वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे और मैं आशा करता हूँ कि उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया गया होगा बहुत ही ईजिली आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि यदि आपको 100 रुपया दे दिया जाए, ठीक है, 100 रुपये की नोट दे दी जाए और बोला जाए कि ये बताओ बच्चों कि इसमें 10 की अगर नोट मिलाया जाए तो कितने नोट मिलकर 100 रुपये बनाएंगी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि सर 10 नोट अगर 10 की होंगी तो वो 100 रुपये हो जाएंगे। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे 100 लिखा और फिर यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो ये जो बचा वही आपका आंसर हो गया। तो अगर इस बात को आपने अगर समझ लिया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि पहले में पूछा है कि 1,00,000 डैश 10,000। तो डैश का मतलब कि क्वेश्चन कितने 10,000, 1,00,000 कितने 10,000 मिलकर होंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके सुविधा के लिए मैं यह टेबल बना लिया हूँ और इस टेबल से मुझे भी आपको बताने में काफ़ी सहायता मिलेगी और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। तो जो पूछा है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और इधर वाले को हम नीचे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले 1,00,000 को लिखते हैं। इस टेबल में हम 1,00,000 को लिखते हैं और फिर उसके नीचे हम 10,000 को लिखेंगे। तो चलिए 1,00,000 कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। 10,00,000 नहीं पूछ रहा है, 1,00,000 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 1,00,000। तो अगर 10,00,000, 12,00,000, 14,00,000, 20,00,000, 25,00,000 पूछता तो हम यहाँ से शुरू करते, लेकिन 1,00,000 पूछा है तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। एक यहाँ पे लिख देंगे और उसके पीछे हम अपने 5 जीरो लगा देंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 10,000। तो 10,000 को हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे नहीं। देखिए अगर यहाँ पे हम 10 लिखेंगे तो ये सैकड़े में चला जाएगा, यानी कि ये हम गलत प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10,000 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है 10,000 लिख दिए। अब सारे इसके जीरो से इसके जीरो को काट दीजिए। देखिए ये जीरो से इस जीरो कट गया, बचा आपका क्या, 10। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि 1,00,010 10,000 मिलेंगे तो बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 1 मिलियन में कितने 100,000। ठीक है बच्चों, कितने 100,000 पूछ रहा है हमसे, कितने 100,000। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मिलियन लिख लेते हैं। तो 1 मिलियन आपको पता होगा, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे होता है। ठीक है, तो 1 मिलियन यहाँ पे आएगा तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपने लिख लिया 1 बिलियन। और क्या पूछ रहा है, 100,000। तो 100,000 कहाँ से लिखेंगे, देखिए आप 100,000, 100,000। तो 1000 कहाँ पे लिखेंगे, देखिए 100,000 यहाँ पे लिख लीजिए। ये हो गया 100,000 और उसके पीछे जीरो लिख लेंगे हम। अब देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, इसके 5 जीरो से कट जाएंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 10। तो आपका नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख। तो कोई बात नहीं, हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखिए और उसके पीछे जीरो लिख दीजिए, सारा 7 जीरो होंगे 1 करोड़ में, है ना। और उसके बाद 10 लाख। 10 लाख कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए 10 लाख यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे हम 10 लाख लिख लिए। कितना ईजी हो गया है ना ये टेबल बनाने से। अब देखिए इसके सारे जीरो से इसके 6 जीरो कट जाएंगे तो कितने आंसर आया इसका, 10। तो यानी कि 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे 1 करोड़ की जगह पे अगर 100 रुपये मान लेते और यहाँ पे हम 10 रुपये मान लेते तो कितने 10 रुपये के बराबर 100 होगा, तो 10 रुपये के बराबर 100 होगा। वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी हो गया।
अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 करोड़ भी लिख लेते हैं आसानी से। 1 करोड़ यहाँ पे लिख लीजिए आप, और इसके पीछे 7 जीरो आप बढ़ा लीजिए, ऐसे, है ना। ठीक है, और यहाँ पे मिलियन पूछ रहा है ना, तो मिलियन लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए कहाँ पे आएगा ये, 10 मिलियन, सॉरी 10 लाख के नीचे है ना मिलियन, तो यहाँ पे हम मिलियन लिख देंगे। तो 1, उसके पीछे 0, तो ये हो गया हमारा मिलियन, 1 मिलियन। अब देखिए ये सारे जीरो इससे कट गए, तो आंसर क्या है बच्चों, 10। यानी कि यहाँ पे भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10। यानी कि 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, कभी डाउट मत रखिएगा। कहीं न्यूज़पेपर में अगर 10 मिलियन पढ़ेंगे आप, तो 10 मिलियन का मतलब कितना होगा बच्चों, 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। क्या पूछ रहा है कि 1 मिलियन में हाउ मेनी लाख्स, कितने लाख। तो आपको तो ये पता ही है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, लेकिन चलो हम इस टेबल में रख के भी इसको जांच लेते हैं कि हमारा टेबल सही है या नहीं है। तो 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0, देखिए ये 1 मिलियन हो गया ना। अब हमें क्या लिखना है, लाख, 1 लाख, कुछ नहीं रहता है तो 1 लाख मतलब पूछ रहा है, लाख है। तो लाख कहाँ पे आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आएगा, है ना। काफ़ी आसान हो गया ना इस टेबल्स की सहायता से। अब देखिए ये पूरे जीरो से ये 5 जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास कितने बचे, सिर्फ 10 बचा। तो यानी कि एक चीज़ हमें यहाँ पे देगा कि पेपर क्वेश्चन को ऐसे सेट किया गया है कि सारे क्वेश्चन का आंसर 10 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना मैजिक, तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब रखना है, आंसर चाहे कुछ भी है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा आशा हो गया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यही चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे से कोई भी डाउट हो तो उसको अनिवार्यता पूछें, ज़रूर पूछना बच्चों। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं भी डाउट हुआ ना, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका मन इससे भागने लगेगा। तो इसलिए कोई डाउट नहीं रखिए। हाँ, लेकिन ये भी गारंटी है कि अगर आपको आएगा ना, तो आप इंटरेस्ट ले लेकर इसको करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट लेकर करोगे। लेकिन डाउट नहीं रखना, ठीक है, मैं हूँ इसके लिए, डाउट के लिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया हमारे स्क्रीन के सामने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, संख्यांकों को लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। सबसे पहले हम अंकों में लिख देंगे, उसके बाद हम कॉमा भी लगा देंगे, है ना। तो इसके लिए एक टेबल ऑलरेडी आपके सामने मैं बना के रखा हूँ, इस टेबल में हम रखते जाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। क्या पूछ रहा है कि 73,75,307 आप लिखिए, और उसके बाद अल्पविराम लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से पढ़िए, 73 लाख, ये 7 लाख नहीं बोल रहा है, 70 लाख नहीं बोला, सीधे 73 लाख बोला, यानी कि दहाई वाला लाख। दहाई वाला लाख देखिए, 10 लाख कहाँ पे आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आएगा। इस कॉलम में हम इस दोनों अंकों को लिख देंगे, 73 को किस में लिखेंगे, इन दोनों कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये क्या पढ़ेंगे बच्चों, 73 लाख। उसके बाद देखिए 75,000, तो 10,000 हज़ार वाला ये है ना, तो 75 हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है 75 को। यहाँ पे देखिए, ये अगर यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 75,000 तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 5 गया किस में चला गया, सैकड़े में चला गया। तो इस तरह से आप इसको संख्या से अंकों में लिखना गलत कर देंगे यहाँ पे। तो कृपया करके ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मैं हूँ सही करने के लिए। ठीक है, आप गलत नहीं सीखेंगे, सही सीखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए 307। ठीक है, तो 300 तो सैकड़ा कहाँ है, यहाँ पे है। और 7, 17 नहीं बोला है, 7 बोला है, 7 यानी कि इकाई वाला 7। ठीक है, तो बचा यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब इसके बाद हम इसमें कॉमा लगा देंगे। तो आपको पता ही है कि ये भारतीय पद्धति पे ये संख्या बनी हुई है ना। देखिए 73,75,307, यहाँ पे मिलियन या 10,000, 100,000 ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, मिलियन ट्रिलियन तो बोला नहीं है, बिलियन नहीं बोला है। यानी कि ये भारतीय संख्या पद्धति में सीधे इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, अब इसको कॉमा लगा देंगे। तो आपको पता ही है कि भारतीय संख्या पद्धति में हम दाहिने से 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं ना। आप ऑलरेडी इसको परिचय वाले भाग में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ईजी हो गया। अब इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 73,75,307। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगला क्वेश्चन को ईजिली हल सॉल्व कर लेते हैं ना। अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों,
अरे पक्का समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9,05,41,000, कोई दिक्कत नहीं, आप करोड़ वाले हम कॉलम में चले जाएंगे। 99 करोड़ तो बोला नहीं है, 9 करोड़ बोला, यानी कि इकाई वाला करोड़ बोल रहा है ना, तो 9 करोड़, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, करोड़ वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे 5 लाख, कोई बात नहीं, 50 लाख नहीं बोल रहा है, ध्यान से देखिए, 50 लाख नहीं बोल रहा है, 51, 52, 53, 75, 76 ये सब नहीं बोल रहा है, 5 लाख बोला है, यानी कि इकाई वाला 5। ठीक है, 5 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला है, सब गायब, 1000 गायब, सैकड़ा गायब, सीधे 41 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम 41 ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, यहाँ पे 41 लिख देंगे। अब देखिए डिफिकल्ट था, लेकिन इस टेबल के माध्यम से कितना ईजी हो गया है ना। अब जो जहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद हम कामा लगा देंगे, देखिए कामा लग गया यहाँ पे, पहले 3 फिर 2 2। अब पढ़ लीजिए आप, इसको मत देखिए आप, यहाँ पे पढ़ लीजिए, देखिए 9 करोड़, यहाँ पे सीधे 5 लाख, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं, सीधे 41। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों, हम उड़ा देंगे हम सब। ठीक है, इजीली उड़ा देंगे क्वेश्चन को हम, मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास वाला भी बहुत आराम से समझा दूंगा, मैं हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। मेरा मकसद है कि आप लोग मैथ को ना मैजिक बना के पढ़ो, जादू। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7,52,21,300। देखिए ये भी भारतीय पद्धति में लिखा है। अब 7 करोड़ कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 7 करोड़, चलो ये भी हो गया। 52 लाख, और लो ये दहाई वाला लाख चला गया, तो कोई नहीं, 52 हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। उसके बाद 21,000, चलिए ये भी बहुत बढ़िया से आ जाएगा, ये भी 10,000 वाले रेंज में आ गया। उसके बाद 302, 300 सैकड़ा वाला 3, 102, 20 नहीं बचा, 2 इकाई वाला 2, देखो इकाई वाला 2, तो 2 यहाँ पे, और बचा क्या यहाँ पे, कुछ नहीं तो 0। अब इसको कामा लगा देते हैं, 3 3 3 2 2। देखिए पढ़िए इसको, 7,52,21,302। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट को उड़ा देते हैं, नेक्स्ट को भी उड़ा देते हैं, है ना, बहुत ईजिली नेक्स्ट को उड़ा देते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, 58,423,202। लो अब ये भैया आ गया अंतर्राष्ट्रीय अंकीय सिस्टम, अंकीय प्रणाली में हमसे पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पता है कि यहाँ पे वंस होता है, यहाँ पे टेंस होता है, यहाँ पे 100 होता है, यहाँ पे 1000 होता है, यहाँ पे 10,000 होता है, उसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, है ना, वैसे ही 100 मिलियन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 58 मिलियन, 58 मिलियन, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए दाई वाला मिलियन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम 58 मिलियन लिख दिए, है ना बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। देखो 1 मिलियन, 2 मिलियन, अप टू 9 मिलियन पूछता तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन हमसे क्या बोलते हैं, 58 मिलियन। हम ये लाख हज़ार वाले में नहीं जाना है, इसको भूल जाओ, इन सबको अभी तो भूल जाओ, अभी इनको ध्यान दो। तो देखो ये 58 दहाई वाला ये वाला पूछा है आपसे, ये वाला 58 मिलियन हम यहाँ पे लिखेंगे, ना कि यहाँ पे ऐसे। ठीक है, गलत हो जाएगा वो। उसके बाद देखिए क्या बोला, 423, कितना ईजी है, 423, 423 कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे ना। और क्या पूछ रहा है, 1000, तो आपको पता ही है, ये देखो 1000 वाला पार्ट यहाँ तक है, और 400 देखो 100 वाला यहाँ पे हो गया, 23 वाला यहाँ पे हो गया, 23 का 2 यहाँ पे हो गया, और इकाई वाला 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 423,000। उसके बाद क्या बोला, 302, तो 302 अब कमा रख दीजिए। तो आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय अंकीय सिस्टम में हम 3 अंकों के बाद कामा को निरूपित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसको इजीली पढ़ सकते हैं ना, 58,423,302। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं। बहुत ही ईजी, सब हमने इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 23,30,10 लिखिए। चलिए भैया हम इसको बहुत ईजिली लिख लेंगे। 23 लाख पूछ दिया, कितना पूछ दिया, 23 लैक्स। तो लाख वाला कहाँ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो गया 23,30,000। तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000। तो 30,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, 30,000 लिख दिए, और उसके बाद 10, तो 10 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 भर देंगे, और इसके बाद हम कम लगा देंगे। देखिए ऐसे हो गया। अब पढ़िए देखिए ईजिली पढ़ लेंगे आप। इसको कितना पढ़ेंगे हम, 23 लाख, है ना। देखिए इसको कितना हम पढ़ेंगे, 30,000 कंबाइंड पढ़ेंगे हम, 3,000 नहीं पढ़ेंगे, 30,000 पढ़ेंगे, और उसके बाद 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ तक बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए
और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो चलिए इसको भी मैंने एक बहुत ही बढ़िया टेबल के थ्रू आपको बताया है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है। इन सबको हमें भारतीय संख्या पद्धति के रूप में निरूपित करना है और कामा लगा देना है। तो ऑलरेडी आप कामा लगाना समझ गए हैं पीछे, तो इसको हम इसलिए मैं ये पहले बना लिया हूँ। तो आप एकदम आराम से यहाँ से दाहिनी तरफ से संख्याओं को लिख दीजिए। देखिए 2, 6, 7, 5, 9, 5, 7 एंड 8। उसके बाद कमा लगा दीजिए। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में हम दाहिने से 3 अंकों के बाद लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद 2 अंकों के बाद, है ना। देखिए हो गया। अब इसको करोड़, देखिए करोड़ के नीचे आ रहा है ना, तो देखिए 8 करोड़ 75,95,762। इसको आप इससे लिख देंगे। ठीक है, इसको आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 8 करोड़, ठीक है, 75 लाख, देखिए आप मेरे राइटिंग में मत जाइएगा बच्चों, प्लीज़ आप लोगों से एक विनती है, राइटिंग में मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये टैब पे लिखना पड़ रहा है। टैब पे लिखना है और लिखना कहीं और है, देखना इधर है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ कभी आप बोलेंगे तो मेरी राइटिंग कैसी है, तो मैं आपको ना पेज पे लिख कर दिखा दूंगा। ठीक है, प्लीज़ राइटिंग पे मत जाइएगा, ऐसे ही लिखेंगे 75,95,000, ठीक है, 762। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। मैं बोल दे रहा हूँ, उसको हिंदी में लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 8546283। अब कमा लगा दीजिए। देखिए ऐसे कमा लग गया, ये हो गया आपका 85,46,283। वैसे इसको देखिए यहाँ पे मैं कमा लगा देता हूँ 2 2 2। तो ये क्या आएगा बच्चों? करोड़ पे आएगा। ये क्या आएगा? लाख पे आएगा। ये क्या आएगा? हज़ार पे आएगा। ये क्या आएगा? 10 दहिया 46, है ना। तो 9,99,46,000, है ना। इसको शब्दों में लिख लीजिएगा। फिर देखिए लास्ट वाला, इसे ऐसे कामा, ऐसे कामा। तो फिर देखिए 9,84,32,701। कितना ईजी हो गया ना। जब कामा लगा देते हैं तो हमें उसको पढ़ने में बहुत ही सुविधा हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को हमें लिखना था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, है ना। चलो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी लिख देते हैं। इसको हमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम बच्चों कैसे लिखते हैं एक बता देता हूँ मैं। देखिए इसको लिख लीजिए। सबसे पहले आप टेबल में इसको बैठा दीजिए इधर से 290129887। ठीक है, अब कमा लगा दीजिए आप। देखिए तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कहाँ से कैसे कमा लगाते हैं बच्चों? तो दाहिनी तरफ से 3 अंकों के बाद, हर एक 3 अंकों के बाद कमा लगा देते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे? देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को देखिएगा। ये क्या है बच्चों? 10 मिलियन एंड मिलियन, यानी कि ये क्या होगा? दहाई वाला मिलियन होगा, यानी कि 78 मिलियन, 78 मिलियन। ठीक है, ये देखिए ये पूरा जो टोटल पार्ट है किस में आ जाएगा? हज़ार वाले में आ जाएगा। तो हम इसको कितना पढ़ेंगे? 921,000। क्या पढ़ेंगे? 921,000। और ये बाकी नॉर्मल 92। तो इसको लिखेंगे कैसे? 78,921,092। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे उसको वैसे ही। फिर इसको देखिए यहाँ पे 3 3, तो ये हज़ार वाला पार्ट हो जाएगा ना, और ये मिलियन वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसको कितना पढ़ेंगे? 7,452,283। वैसे इसको देख लीजिए, ये हम कमा लगा दिए, बहुत ईजी है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला तो और ईजी है। ये देखिए मिलियन हो गया, ये 1000 वाला हो गया, तो 99,985,102। फिर इसको देख लीजिए लास्ट वाला, बहुत ईजी हो गया। ये देखिए मिलियन वाला ये हो गया, हज़ार वाला ये हो गया, बाकी ये सैकड़ा वाला हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे 48,49,831। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको शब्दों में लिख लेंगे। तो आई थिंक कि इस तरह से आपकी ये पूरी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। बच्चों मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके 50 बार पूछो, लेकिन डाउट घर नहीं लेके जाना है। ठीक है बच्चों, और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो मैं आप लोगों से एक विनती करूँगा कि इस वीडियो को बाकी अपने दोस्तों मित्रों में भी भेजिए, ताकि वो भी आसानी से पढ़ सकें और आप ही लोगों की तरह वो भी विद्वान हो सकें। भगवान करे आप लोग दिन दुगुना रात चौगुना करें, और आशा रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और ढेर सारे लोगों को भेजकर उनको सब्सक्राइब भी करवाएंगे।
ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद बच्चों।